हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने अभी तक कवर कर लिया है, लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा प्राइवेट कंपनी का मीनिंग और पब्लिक कंपनी का मीनिंग, जिसमें हमने इसके थोड़े से डिफरेंसेस को भी देखा था। अब हम जो है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट मीन्स ये डिसीजन लेने से पहले कि आप कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म सेलेक्ट करने वाले हैं, जो हमने सारे डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सभी हमने स्टडी कर लिए। तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, किन बेसिस के ऊपर डिसाइड करोगे कि हमको ये वाला बिजनेस करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच आर रिलेटेड टू ईच बिजनेस। सभी बिज़नेस में कुछ मुख्य एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको सूट हो सकती हैं या नहीं भी हो सकते हैं, जिनके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन करना है। ठीक है, जैसे आप जॉब एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब आप कहाँ पर किस पर्टिकुलर कंपनी में आप जॉब करोगे, तो आप कुछ पॉइंट्स को देखोगे। ठीक है, जिनके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि मैं ये वाली कंपनी ज्वाइन करूँ या ये वाली कंपनी ज्वाइन करूँ। इट डिपेंड्स कि आप वहाँ देखोगे कि आप वहाँ कौन सी कंपनी में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कौन सी कंपनी है जो आपको बहुत नज़दीक पड़ने वाली है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको ज़्यादा सैलरी दे रही है। ठीक है, तो इसी वजह ऐसे ही हर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, तो कुछ पॉइंट्स को देखते हुए, कंसिडर करते हुए कोई डिसीज़न लिया जाता है। तो इसी तरीके से जिन पॉइंट्स के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ बिज़नेस करेंगे, वो जो पॉइंट्स हैं वो बेटा कुछ नए नहीं हैं। हमने जितने भी फ़ीचर्स किए हैं सारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के, वही सारे फ़ीचर्स जो हैं वही एक तरीके से बेसिस हैं ये फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए। So after studying various forms of business organization, it is evident that each form has certain advantages as well as disadvantages. It therefore becomes vital that certain basic considerations are kept in mind while choosing an appropriate form of organization. The important factors determining the choice of organization are listed in table 2.4 एंड आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो आगे आपको एक टेबल दी हुई है, उसी टेबल से आपको मोस्टली सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यही टेबल मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बस इसी से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते फर्स्ट देखते हैं हम बेटा, हमने इस टेबल में एक तरफ फैक्टर्स लिए हुए हैं और बाकी दो कॉलम बनाए हुए हैं कि मोस्ट एडवांटेजेस कौन सा बिजनेस हो सकता है इन फैक्टर्स के बेसिस पर, और थर्ड में लीस्ट एडवांटेजेस कौन होगा। तो फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में सबसे ज़्यादा हो सकती है, वो कंपनी में हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी लार्ज साइज बिजनेस होती है। वहाँ पर आप जितने शेयर्स इशू करोगे, जितने अमाउंट के आप इशू करोगे, उतनी कैपिटल आप इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है, जितने आप शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो, उसके अलावा आप पब्लिक डिपॉजिट्स भी लोगों से ले सकते हो। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड इन कंपनी। लेकिन सबसे कम जो एडवांटेजियस बिज़नेस है यहाँ पर वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, क्योंकि वो एक स्मॉल लेवल का बिज़नेस होता है। वहाँ पर आप किसी से कोई शेयर कैपिटल इशू नहीं करते हैं, किसी से कुछ आप कैपिटल नहीं मांगने के लिए जाते हैं। आपके पास जितना है आप उतना ही बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, छोटा मोटा लोन आप भले ही ले सकते हैं, लेकिन वो लोन भी इतना अमाउंट में बड़ा नहीं होता है कि आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, क्योंकि लोन लेने के लिए भी आपके पास क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ आपके पास खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और एक इंडिविजुअल के पास इतना ज़्यादा अमाउंट में सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो लीस्ट एडवांटेजेस जो है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। सेकेंड वन इज़ कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। तो कौन से बिज़नेस जो है उसकी फॉर्मेशन में ज़्यादा कॉस्ट आती है और किसकी में कम कॉस्ट आती है। तो कम कॉस्ट आएगी आपकी बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। वहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इस तरीके से नहीं करनी पड़ती हैं, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, कोई कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इसकी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। एंड कंपनी, तो कंपनी जो है वो लीस्ट एडवांटेजियस है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी जो है वो लार्ज स्केल पर होती है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसेस यहाँ पर किए जाते हैं। कई सारी स्टेप्स से गुजरने के बाद एक कंपनी जो है फाइनली अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाती है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो कॉस्ट के मुकाबले, कॉस्ट को अगर हम देखें तो वो लीस्ट में चली जाती है। थर्ड वन इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। तो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन में भी बेटा सेम थिंग है ये। तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जिस तरीके से है ऐसे ही ईज़ में है। तो फॉर्मेशन में, कंपनी की फॉर्मेशन में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, बहुत एफर्ट्स की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद एक कंपनी सेटअप होती है। वो सारी कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं
जिनके बाद एक कंपनी सेटअप होती है, वो हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जहाँ हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को रीड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो बनवाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ में जाना पड़ता है, बहुत सारी जगह पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी फ़ीस कई जगह पर देनी पड़ती है, उसके बाद एक कंपनी जो है वो सेटअप होती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ईजिली फॉर्म हो जाती है, जहाँ पर आपको इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती हैं, जो मैं आपको इसके मीनिंग वगैरह में सारा पहले समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप में बेटा आपका मोस्ट एडवांटेजियस जो है वो आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, जिसमें कि सिर्फ पब्लिक कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी नहीं आती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है वो ईजिली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के ईजिली ट्रांसफरेबल हैं। ये हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। ठीक है, और पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप ये लीस्ट एडवांटेजियस है, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अगर एक मेंबर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं तो ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होगा, वहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। या फिर एक मेंबर की अगर डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजरियल स्किल्स। तो कंपनी जैसे क्योंकि बड़ी कंपनी है, फाइनेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कंपनी में, कैपिटल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के अलग अलग हाई स्केल पर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो लोगों की, जो आपका कंपनी में आपके लिए वर्क करेंगे, जहाँ जैसे कि आपके ऑडिटर्स हो गए, हाई स्किल्ड मैनेजर्स आपके हो गए, ठीक है, बैंकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, बहुत सारे लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर एफिशिएंसी एंड योर कैपिटल। ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लीस्ट कैपिटल होती है, जो हमने वो ऊपर कर चुके हैं। हम हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट ही नहीं कर सकते हो। जो आपका आप खुद जो हो सोल प्रोप्राइटर, वो खुद ही सारे मैनेजमेंट के काम संभालता है, जो कि एक उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कमी भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेशंस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई इस तरीके की रेगुलेशंस नहीं होती हैं। कंपनी में सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। हर स्टेप पर एक रेगुलेशन होती है, हर स्टेप पर रूल्स होते हैं, जिसमें आप कुछ अकाउंट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि उनके कोई काउंटिंग ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे मोस्ट एडवांटेजेस जो है वो है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उसे किसी से नहीं पूछना होता है, कोई भी डिसीजन उसे लेना है, कोई भी चेंज कहीं करना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू हिम वो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कोई कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन दोबारा से कंपनी जो है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग जो हैं वो आपके मेंबर्स हैं, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो आप कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो वहाँ पर कोई डिसीजन लिया जाना बहुत हम कह सकते हैं बहुत डिफ़िकल्टी से लिया जाता है, क्योंकि कोई भी डिसीज़न हो तो वो आपकी कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसीज़न लेते हैं। उस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत लंबी प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी जो है बहुत वास्ट होती है। नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से जो है हमारी कंपनी जो है वो बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि कंपनी ऑलवेज़ कंटिन्यूज़, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो। मेंबर्स एक आएगा, दूसरा चला जाएगा, पहला आएगा, कितने भी आ सकते हैं, इट मीन्स कितने भी जा सकते हैं, लेकिन कंपनी जो है हमेशा वो चलती रहेगी। मेंबर्स के आने से जाने से कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो लीस्ट है, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला इंडिविजुअल है, उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपका बिजनेस जो है वो वहीं की वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अगर कंपनी में बहुत अमाउंट का लॉस भी हो गया है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स की काउंटिंग नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, इवन लाख्स तक पहुँच जाते हैं शेयर होल्डर्स, तो वो जो लॉस है वो सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर है? सोल प्रोप्राइटर के ऊपर होती है, तो ये इसके लिए लीस्ट एडवांटेजियस है। पार्टनरशिप में भी 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक अकेला इंडिविजुअल है जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है लाइबिलिटी को हैंडल करना, क्योंकि उसके प्राइवेट एसेट्स जो हैं वो भी सेल हो सकते हैं अगर कोई वो ड्यूज़ पे नहीं कर पाता है, क्रेडिटर्स पेमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे हैं, जिन फैक्टर्स के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करना है। अब आगे देखिए बेटा,
ये आपको दिए हुए हैं, कुछ कंपेरेटिव एवेल्यूएशन दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये आप एज इट इज़ इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आप जूम करके कंपेयर कीजिए इन सभी को, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सभी के बारे में, ठीक है। जिसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कवर है, पार्टनरशिप भी है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, कंपनी भी है। उनका एक कंपेरेटिव इवेल्यूएशन दिया हुआ है कंपेयर करके। तो एक तरीके से वही सारी चीज़ें हैं वैसे तो जो अभी मैंने डिस्कस की है, बट फिर भी आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज़, देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आप इसमें से कवर करेंगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स 6 आपके शॉर्ट हैं और 6 आपके लॉन्ग हैं। ये आप एज इट इज़ नोटबुक में करोगे। आपके पास आई होप की बुक्स होंगी, अगर बुक्स नहीं भी हैं तो मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं उन सब में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो यू हैव टू कंप्लीट दीज इन योर नोटबुक्स ऑल्सो।